हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक। तो आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? पढ़ने वाले नहीं हैं आज हम लोग, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ना था पढ़ लिए। प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ रहे थे तो सब कुछ देखा था हम लोगों ने प्लांट किंगडम में, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ा था, सब कुछ देखा था, एवरीथिंग, ठीक है। तो आज क्या करें, नया चैप्टर शुरू कर देते हैं? नहीं, नया चैप्टर वगैरह कुछ नहीं शुरू करने वाले हैं। आज करने वाले हैं हम लोग प्लांट किंगडम से क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे हम लोग हर चैप्टर में करते हैं, प्लांट पहले एक चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर एक दो दिन क्वेश्चन के ऊपर हम लोग टाइम देते हैं, ठीक है। तो आज भी हम लोग वही करते हैं। तो चलिए प्लांट किंगडम का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप यू लाइक इट। आज जो भी क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सब जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, मैंने अपने घर से कोई भी क्वेश्चंस बनाया नहीं है, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जाइगोटिक मियोसिस। मैं क्वेश्चन लिखूं, उसके बाद मैं ऑप्शंस लिखूं, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप लोग वेट करना कि मैं आंसर बताऊंगी, ठीक है। आप लोग फटाफट अपना पॉज करना और फिर पहले खुद की आंसर ढूंढना, ठीक है। खुद ढूंढना कि आंसर क्या होने वाला है, उसके बाद फिर अपना आंसर देना, उसके बाद फिर वीडियो चलाना और देखना कि आंसर क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंसर आने का वेट करना कि मैं आंसर दूंगी तो आप लोग खटाखट मारोगे, ठीक है। ऐसा नहीं, आप लोग पहले अपना ये लगाना, उसके बाद मेरा देखना। चलो, जाइगोटिक में फटाफट करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस इज, अच्छा एक बात तो मैंने आपको बताया ही नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं कि पहले थैलोफाइटा देखेंगे, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ऐसे नहीं देखेंगे हम लोग। अगर ऐसे देखेंगे तो कितना है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। हम लोग को 4-5 दिन लग जाएंगे अगर हम लोग ऐसे करेंगे। मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि अगर मैं थैलोफाइटा का क्वेश्चन करवाऊँ तो ऑप्शंस में अगर जो एल्गी होगा आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर एल्गी है। तो हम लोग सबको मिक्स करके क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। मिक्स करके करेंगे तो मज़ा आएगा, आप लोग कंफ्यूज भी होगे, ठीक है। कंफ्यूज होगे तो अभी समझ जाओगे तो आगे के लिए हमेशा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा, आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे अच्छा ही है कि अभी कंफ्यूजन हो जाए। चलो, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यही है ना, हाँ ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये। चलो, ऑप्शन ए मार्केंशिया, ठीक है। ऑप्शन ए मार्केंशिया है आपका। ऑप्शन बी फ्यूकस, चलो फ्यूकस, फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी इज फ्यूनेरिया, ठीक है। एंड ऑप्शन डी इज क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। चलो फटाक से आंसर दो। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ऑप्शन नंबर ए मार्केंशिया, बी फ्यूकस, सी फ्यूनेरिया एंड डी क्लैमाइडोमोनास। फटाक से सोचो, 30 सेकेंड पर क्वेश्चन दो, ठीक है। और सोचो कि हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, मैंने इतना तो हिंट कर दिया, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इतना भी हिंट कर दे रही हूँ कि एल्गी में हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन एक अपना एक्सेप्शंस था ब्राउन एल्गी, ठीक है। अपना एक एक्सेप्शंस था ब्राउन एल्गी, फ्यूकस जो है, फ्यूकस इज आवर ब्राउन एल्गी, ठीक है। फियोफाइसी, ठीक है, फ्यूकस था ना फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी को हम लोग फियोफाइसी बोलते थे ना। तो फ्यूकस जो है वो हमारा ब्राउन एल्गी है, इसका जो लाइफ साइकिल होगा वो डिप्लॉन्टिक होगा। बाकी सारी एल्गी का जो है लाइफ साइकिल क्या था, हैप्लॉन्टिक था। ये अपना एक्सेप्शंस था। चलो फटाक से सोचो, इतना मैंने हिंट कर दिया। चलो अब तुम लोग फटाक से क्वेश्चन हिट करो, क्या होगा, क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। आई थिंक इसमें तो आप लोग को ऑप्शन देने का भी जरूरत नहीं होगा, बिल्कुल एकदम लल्लू टाइप क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर peat formation। ऑप्शन दूं कि नहीं दूं, ऑप्शन दूं कि नहीं दूं, दे दूं। चलो ऑप्शन नंबर ए लिखो मार्केंशिया,
ठीक है, मार्केंशिया। ऑप्शन नंबर बी क्या लिखोगे, रिशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लिख लो अपना, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपकी अच्छी किस्मत, टाइम बच जाएगी दूसरे क्वेश्चन को करने में। चलो फटाक से आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। ठीक है, जिसको हम लोग एज अ फ्यूल भी यूज करते थे। ठीक है, और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, हाइग्रोस्कोपिक भी होता है। मैंने इतना हिंट कर दिया, फटाक से आंसर डाल दो। क्या होगा आंसर, स्पैगनम। ठीक है, स्पैगनम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पीट फॉर्मेशन के लिए, और हम लोग इसको एज अ फ्यूल भी पहले यूज़ करते थे। अभी तो बहुत कम करते हैं, अभी भी होता है एज अ फ्यूल इसका यूज़, लेकिन पहले बहुत होता था। और इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है स्पैगनम के पास। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3, मैनिटॉल। मैनिटॉल, मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन, स्टोर्ड फूड इन। मैनिटॉल किसमें स्टोर्ड फूड था? ठीक है, ऑप्शन दूं, कारा। ठीक है, कारा, पोरफायरा, पोरफायरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, फ्यूकस, फ्यूकस। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, ग्रासिलेरिया, ग्रासिलेरिया और जेलेडिनियम होता था ना, वो आपका रेड एल्गी था। ग्रासिलेरिया और जेलेडिनियम जो था वो आपका रेड एल्गी था। तो मैनिटॉल इज अ स्टोर्ड फूड इन, मैं हिंट थोड़ा कर देती हूँ, लैमिनेरिया। मैनिटॉल के साथ आपका लैमिनेरिया भी था। मैनिटॉल और लैमिनेरिया आपका किसका स्टोर्ड फूड था? ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे आ जाता लैमिनेरिया प्लस मैनिटॉल दोनों, अगर सिंगल भी है तब भी आप बताओ किसका स्टोर्ड फूड था, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ। तो लैमिनेरिया और मैनिटॉल जो है वो ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड था। तो आपका ब्राउन एल्गी कौन सा है, फ्यूकस। फ्यूकस इज योर ब्राउन एल्गी, और लैमिनेरिया और मैनिटॉल जो है वो आपका ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड था। ठीक है, मैंने हम लोग ने डब्बा देखा था ना, जो एनसीईआरटी में डब्बा था, उसमें क्लोरोफिल भी बहुत इंपॉर्टेंट था ना, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था ना क्लोरोफिल वाला डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टोर्ड फूड वाला डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए। और क्लोरोफाइसी का कौन सा था? ठीक है, क्लोरोफाइसी का कौन सा था, फटाक से बताओ। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता क्लोरोफाइसी का स्टोर्ड फूड, तो आप क्या बोलते? अगर आ ही गया तो हम लोग फिर से फटाक से रिवाइज करें। क्लोरोफाइसी का स्टोर्ड फूड था आपका स्टार्च प्लस स्वाइल। ठीक है, आपका क्लोरोफाइसी का जो स्टोर्ड फूड था वो आपका स्टार्च प्लस स्वाइल था। और ये रोडोफाइसी का कौन सा था? रोडोफाइसी का क्या था? रोडोफाइसी का स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन विच इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। फ्लोरिडियन इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च विच इज योर स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। ठीक है, आया तो हम लोगों ने तीनों का देख लिया कि ब्राउन एल्गी का लैमिनेरिया प्लस मैनिटॉल, और स्टार्च प्लस वाइल आपका क्लोरोफाइसी का, रोडोफाइसी का आपका फ्लोरिडियन स्टार्च है। चलो फटाक से नोट करो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पे हम लोगों ने कितना क्वेश्चन बनाया? 3 क्वेश्चन बनाया। ठीक है, और आता है, ठीक है, आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ ब्राउन एल्गी पूछा है तो ब्राउन एल्गी ही आएगा, नहीं, रेड या ग्रीन कुछ भी आ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए? द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, आर नॉट well adapted to extreme climate, extreme
क्लाइमेट। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी, सिकोया is one of the tallest tree, is one of the tallest tree, ठीक है, not tea, tree, ठीक है। सिकोया जिसको हम लोग रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में था नहीं, लेकिन आपको फटाक से याद आना चाहिए, क्लास का हुआ बात है। सिकोया को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता था, ठीक है, मैंने आपको लिखा नहीं, लेकिन हम लोग चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना लिया कि रेडवुड ट्री हम लोग किसको बोलते हैं? सिकोया को बोलते हैं। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस and heterosporous. What do you mean by homosporous and heterosporous? फटाक से बोलो, what it means homosporous and heterosporous? homosporous means, मैं क्लास में भी बता चुकी हूँ, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। homosporous means during reproduction one type of spore is formed. During reproduction one type of spore is formed, and heterosporous means during reproduction two types of spores are formed. ठीक है, two types of spores are formed. चलो ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं हम लोग, साल्विनिया, ठीक है, साल्विनिया पाइनस आर जिम्नोस्पर्म। फटाक से इसका आंसर ढूंढो, ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। इज इट राइट? क्या ये सही है कि जो जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती है वो एक्सट्रीम कंडीशन के लिए अडेप्टेड नहीं होती है? अरे ये तो जिम्नोस्पर्म का एकदम लाइन था, फर्स्ट सेकंड लाइन था कि लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। लीव्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था ना, किसकी क्यों एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए वेल अडेप्टेड था जिम्नोस्पर्म? क्योंकि इसकी जो लीफ है वो निडल शेप्ड होती थी, सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट था, और ठीक क्यूटिकल भी प्रेजेंट था, ठीक है, जो कि क्या करता था? ट्रांसपिरेशन को कम करता था, प्रिवेंट करता था लॉस ऑफ वाटर, था ना कुछ ऐसा। और हम लोग स्टीम को भी पढ़े थे यहाँ पे, स्टीम इज ऑफ टू टाइप्स, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड किसका था? पाइनस का था, और अनब्रांच्ड किसका था? आपका साइकस का था। चलो यहाँ पे हम लोग ने फिर से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनाए, स्टीम भी देखा लीफ के साथ साथ। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने को बोल रहा है, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है, इनकरेक्ट वाला मत ढूंढ लेना, मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन पढ़ना है, एकदम जोश में आ जाना, हाँ ठीक है ये तो गलत है, पक्का इनकरेक्ट पूछ रहा होगा, मार देना, ठीक है। तो पहले आप अंडरलाइन कर लिया करो, ऐसा क्वेश्चन है कि करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, आपका इनकरेक्ट बोल रहा है, तो करेक्ट सही ढूंढने को बोल रहा है, तो ए तो इनकरेक्ट है ना, क्योंकि द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। ऑप्शन नंबर बी पे आइए, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। पहले सिकोया पढ़ने किस में मिला था हम लोग को? रेडवुड ट्री जिसको हम लोग सिकोया बोलते हैं, वो किस में पढ़ने को मिला था? जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में। तो ये तो सही है ना, हम लोग जिम्नोस्पर्म में पढ़े भी हैं, कॉपी पलटिए और देखिए, सिकोया इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ठीक है। जब हम लोग जिम्नोस्पर्म का एंडिंग कर रहे थे तो उस वक्त हम लोग पढ़े थे। तो पहले तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने को बोल रहा है, तो अब बी नंबर आपका करेक्ट है। अब सी पे आगे देखते हैं, ठीक है, सी क्यों इनकरेक्ट है? जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। इज इट राइट? जिम्नोस्पर्म जो होता है वो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों होता है क्या? नहीं। अगर यहाँ पर टेरिडोफाइटा होता तो आप क्या करते? टेरिडोफाइटा होता है कि टेरिडोफाइटा आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, तो आप क्या बोलते? ट्रू और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, क्या बोलते हैं आप? टेरिडोफाइटा को दोनों होता है ना, हेटेरोस्पोरस भी होता है और होमोस्पोरस भी होता है। मेनली टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, बट कुछ कुछ होते हैं लाइक साल्वियाना हो जाता है आपका, सैलाजिनेला हो जाता है, ये सब आपका क्या है? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। साल्विनिया, पाइनस और जिम्नोस्पर्म, अभी मैंने बोला साल्विनिया, सैलाजिनेला, एजोला वगैरह जो था, ठीक है, वो सब क्या था आपका?
क्या था, टेरिडोफाइट, तो यहाँ पे बोल रहा है जिम्नोस्पर्म, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया, तो योर बी जो है आपका वो करेक्ट है। ठीक है, चलो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन से पहले हम लोग कितना क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, ठीक है, मानो कि हम लोग का प्लांट किंगडम ही पूरा रिवाइज हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस, विच ऑफ द following plant, ठीक है, is monoecious, monoecious। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मार्केंशिया, मार्केंशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पाइनस, ऑप्शन नंबर सी साइकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जी इज पपाया। क्या होगा, फटाक से सोचो। ये इतना मैं आपको हिंट कर दे रही हूँ कि कुछ एक्सेप्शंस था। ठीक है, मैं आपको इतना भी हिंट कर दे रही हूँ कि जिम्नोस्पर्म के बारे में जिम्नोस्पर्म में हम लोगों ने पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस एंड डायोशियस। डायोशियस बोलने का मतलब मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग प्रेजेंट है। ठीक है, मेल और फीमेल प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंट अलग अलग जगहों पे आपको दिखेंगे। ठीक है, लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन था। एक जो था जिम्नोस्पर्म, एक ऐसा जिम्नोस्पर्म था जो कि मोनोशियस था, वो एग्जाम्पल था। चलो फटाक से बोलो, क्या था, फटाक से बोलो, सोच लिया क्या है, योर पाइनस। ठीक है, पाइनस जो आपका है, जो जिम्नोस्पर्म है, जो कि क्या है, मोनोशियस, और बाकी सारा जिम्नोस्पर्म्स जो है वो क्या है, डायोशियस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, विच वन इज अ wrong statement, wrong statement। ठीक है, चल आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। आर्किगोनिया आर फाउंड इन, आर्किगोनिया, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया आर फाउंड इन, आर फाउंड इन, मैं शॉर्ट में लिखूंगी। ठीक है, मैं शॉर्ट में डाल रही हूँ, ब्रायोफाइट, BR से ब्रायोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा है ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन एल्गी हैव, ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए और सी। ठीक है, ब्राउन एल्गी के पास क्लोरोफिल ए और सी एंड फ्यूकोजैंथिन, एंड फ्यूकोजैंथिन आर प्रेजेंट। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी की तरफ आते हैं। म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, म्यूकर हैज या हैव बाइफ्लैजिलेटेड। ठीक है, चौक चेंज कर लूँ फटाक से, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टाइपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। या आप लिख लो, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म is found in where, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो आपको क्या ढूंढने को कह रहा है, पहले अंडरलाइन कर लो। फर्स्टली रॉन्ग स्टेटमेंट, यू हैव टू फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। मैंने आपको सबका लाइफ साइकिल बताया है। ठीक है, मैंने आपको तीनों का लाइफ साइकिल बताया है। अब आप मुझे बताओ कि आर्किगोनिया क्या
तीनों में प्रेजेंट था या नहीं था? आर्किगोनिया इज प्रेजेंट इन ऑल और नॉट? यस, आर्किगोनिया जो है वो इन तीनों में प्रेजेंट था। जिम्नोस्पर्म आते आते आपको एंथ्रीडिया देखने को नहीं मिलेगा जिम्नोस्पर्म में, बट आर्किगोनिया स्टिल प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। अब आगे एंजियोस्पर्म, अगर यहाँ पे एंजियोस्पर्म हो जाता ना तो वो गलत हो जाता, बिकॉज इन एंजियोस्पर्म देयर इज अ एब्सेंस ऑफ एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो तीनों सही है भाई, आर्किगोनिया तीनों में प्रेजेंट होता। इसको मार दूं क्या? मैं नहीं मारूंगी, क्योंकि यहाँ पे तो रॉन्ग स्टेटमेंट बोलने को कह रहा है ना कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो कि ये तो करेक्ट है। ठीक है, हमको रॉन्ग वाला ढूंढना है। ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथीन आर प्रेजेंट। तो सही है ना, ब्राउन एल्गी में तो होता ही है क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट होता। ठीक है, आप देख लोगे तो क्लोरोफिल ए, ठीक है, अगर आप देखो तो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन वो तो आपका नेचुरल, वो तो सब में होना है। ये दोनों जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन वो आपको सब में प्रेजेंट दिखेगा। क्लोरोफाइसी में भी होगा, रोडोफाइसी में भी होगा, आपका फियोफाइसी में भी होगा, लेकिन ठीक है, लेकिन ब्राउन एल्गी में आपका क्या होता है? क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथीन। तो ये भी सही है ना, तो आपका बी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? म्यूकर हैव बाइफ्लैजिलेटेड। क्या है ऑप्शन नंबर सी? म्यूकर हैज, यहाँ पे हैज कर लो, म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। ठीक है, म्यूकर के पास क्या बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि म्यूकर के पास आपका फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं होता है। ठीक है, आपका म्यूकर जो है वो फ्लैजिला उसके पास प्रेजेंट ही नहीं होता है। म्यूकर इज नॉन मोटाइल। ठीक है, म्यूकर जो है वो नॉन मोटाइल है, म्यूकर के पास कोई फ्लैजिला वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं होता। तो पहली बार तो ये आपका हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने को बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है म्यूकर के पास क्या दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, म्यूकर के पास तो फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर दो का तो सवाल ही नहीं होता। म्यूकर्स जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, दे हैव नो फ्लैजिला। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हैप्लो, ऐसा तो आंसर मिल गया है, लेकिन तब भी देखते हैं क्या बोल रहा है। हैप्लॉइड इंडोस्पर्म इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। हाँ, जब हम लोग जिम्नोस्पर्म का ये लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, तो जब हम लोग फीमेल वाला लाइफ साइकिल देखे थे, तो मैंने आपको कितना हाईलाइट करके पॉइंट बताया था ना कि जो इंडोस्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन, अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था, मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही इंडोस्पर्म जो है वो आ गया था। ठीक है, तो वो कैसा था? हैप्लॉइड इन नेचर था। लेकिन वही एंजियोस्पर्म में मैंने आपको बताया था कि इंडोस्पर्म जो है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन आता है। ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इंडोस्पर्म आता है, तो वो कैसा स्ट्रक्चर लेके आता है? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। बट इन जिम्नोस्पर्म इंडोस्पर्म आर फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, सो इंडोस्पर्म आर हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये तो बोल ही रहा है जिम्नोस्पर्म हैप्लॉइड इंडोस्पर्म इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलो जिसका आंसर ऐसे क्या था ऑफिशियली पूछो तो ऑप्शन नंबर सी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं है, आपका स्पोर डिसेमिनेशन वाला। ठीक है, ये हम लोग कल करेंगे ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्पोर डिसेमिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवुड। ठीक है, इन सम लिवरवुड, ठीक है, इज एडेड बाय, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने खुद से नहीं बनाया है इसको, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, VVI है। इलेटर्स। ठीक है, ऑप्शन में बी। ये ऐसे मैंने अगर आप पूछिए तो मैंने इसको क्लास में नहीं बताया। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं आपके सामने
लेके आई हूँ इसको, ठीक है, ताकि आ जाए, तो ऐसा ना कि आप लोग छोड़ के आ जाइए, ठीक है। पेरिस्टोमटिक। चलो, तो क्या पूछ रहा है आपसे, स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवुड इज एडेड बाय, ठीक है, तो क्या बोलोगे, पहले तो लिवरवुड था, लिवरवुड मैं इतना हिंट करती हूँ कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, मतलब ये तो मैंने आपको बताया है कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसकी, ठीक है, और स्पोर डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है, मतलब स्पोर डिसेमिनेशन में भी हेल्प करता है। क्या था आपका, ये तीनों बेकार है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेटर्स, लेटर्स जो है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है एंड हेल्प्स इन स्पोर्स डिस्पर्सल। चल क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़े, ठीक है। द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इज, द गैमेटोफाइट इज नॉट independent free living generation in, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए फटाक से, एडियंटम। एडियंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, फटाक से सोचो, जब तक मैं ऑप्शन लेकर रही हूँ फटाक से सोचो, एडियंटम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं एडियंटम को, मार्केंशिया, ठीक है, सोच लिया आप लोगों ने। एडियंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइनस, एंड डी ऑप्शन इज व्हाट, पॉलीट्राइकम। क्या बोलते हैं हम लोग एडियंटम को, एडियंटम को हम लोग वॉकिंग फर्न्स बोलते हैं, ठीक है, वी कॉल्ड वॉकिंग फर्न्स। एडियंटम को हम लोग वॉकिंग फर्न्स बोलते हैं। VBI ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो पहला क्वेश्चन तो हम लोग यही कर लिए कि एडियंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वॉकिंग फर्न्स। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वॉकिंग फर्न्स किसको बोलते हैं, तो एडियंटम को बोलते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, द गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इज, चलो सोचो क्या है ऑप्शन, देखो मतलब इसमें सिंपली ये पूछ रहा है, मैं मेरी कॉपी का पॉइंट ही मैं बोलती हूँ, ठीक है, कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, इतना हिंट कर दिया मैंने, टेरिडोफाइट। अब आप इसका एग्जांपल ढूंढो। एक्सक्यूज मी, चलो फटाक से बोलो, द गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन पाइनस। पहले तो मैंने आपको बता दिया टेरिडोफाइट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखने को मिलता था। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था कि टेरिडोफाइटा की कहा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा कहाँ पे क्या एग्जांपल है आपका, पाइनस। चलो फटाक से नोट करो, फटाक से नोट करो, क्योंकि यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है वो आपका ये डिपेंडेंट था किस पे, स्पोरोफाइट के ऊपर, ठीक है। इन टेरिडोफाइटा गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। आर्कीगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, आर्कीगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कारा, ऑप्शन नंबर बी एडियंटम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर डी इज मार्केंशिया। चलो फटाक से बोलो, आर्कीगोनियोफोर जिससे आर्कीगोनिया बनता था वो कहाँ हमको दिखने को मिल रहा था, कहाँ दिखने को मिलता है आर्कीगोनियोफोर, ठीक है, कहाँ जिससे आर्कीगोनिया मिलता था वो आर्कीगोनियोफोर हमको कहाँ दिखने को मिलता है,
आंसर इज मार्केंशिया इन ब्रायोफाइट, ठीक है। आर्किगोनियोफोर आप लाइफ साइकिल देखोगे तो आपको आर्किगोनियोफोर जो है जिससे आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता था वो आपको ब्रायोफाइटा तक देखने को मिला होगा। तो मार्केंशिया किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा का, ठीक है। और एडियंटम आपका वॉकिंग फर्न तो टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। टेरिडोफाइटा, अच्छा वॉकिंग फर्न जो एडियंटम है, मैंने आपको एक बात नहीं बताया, ठीक है। वॉकिंग फर्न जो आपका एडियंटम उसका एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, अच्छा बोलो या आप इम्पोर्टेंट बोल लो, ठीक है। क्या कि ये जो है अपनी लीफ के टिप से, एडियंटम जो वॉकिंग फर्न है वो अपनी लीफ के टिप से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती है, ठीक है। लीफ के टिप से क्या करती है? वीपी करती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती है एडियंटम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि कौन जो है अपनी लीफ के टिप से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, तो वॉकिंग फर्न आपका जो है एडियंटम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं फटाक से। चल, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग, आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग, ठीक है। चलो ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन है आपका मस्टर्ड, ऑप्शन बी कैस्टर, ऑप्शन सी पाइनस, ठीक है, ऑप्शन डी स्पैगनम, जो कि क्या है? पीट माउस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीट माउस। इसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज करते हैं। तो फटाक से बोलो, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। किसमें